हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की वन स्थिति के बारे में, जिसे हम लोग सामान्यतः फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से पढ़ते रहते हैं। यूपी पीसीएस अपर हो या फिर यूपी पीसीएस आरओआर हो, दोनों एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन स्थिति पर जो एक कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनती है उसे इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट बोला जाता है। इन्हीं सभी राज्यों में से एक राज्य हम लोग को उत्तर प्रदेश पढ़ना है। इस रिपोर्ट को बनाने का जो पर्पज़ है गवर्नमेंट का, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी एक्टिविटी में हेल्प मिल जाती है। जैसे फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या पॉलिसी होना चाहिए, वानिकी में हेल्प मिल जाती है, फॉरेस्ट्री में हेल्प मिल जाती है, एग्री फॉरेस्ट्री में नीतियों का क्या नियोजन होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए। अब हम लोग कुछ बातें इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के बारे में बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग फिर यूपी फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले आपको 3-4 शब्दों पर बहुत ध्यान देना है जो इस रिपोर्ट में बार बार यूज होते हैं। सबसे पहला शब्द है वनावरण, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। ये जरूरी है जानना, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा शब्द है वृक्ष आवरण, यानी ट्री का आवरण कितना है, ट्री कवर बोलते हैं इसे। तीसरा शब्द है झाड़ियाँ, जिसे स्क्रब से बोला जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है झाड़ियों को वन में काउंट नहीं किया जाता है। फिर भी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट झाड़ियों का भी असेसमेंट करता है। इन सभी चीज़ों का असेसमेंट इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में किया जाता है। यहाँ पे वन या फॉरेस्ट से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जहाँ पे एक साथ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, वो जंगल हैं। जैसे जो पठारों पे पेड़ लगे हुए हैं, कई सौ किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में लगे हुए हैं, उनको फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। अब जैसे यहाँ पे वृक्ष लिखा है, आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, कॉलोनी में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो वो वन में तो काउंट होगा नहीं, फॉरेस्ट में काउंट होगा नहीं, वो वृक्ष में काउंट होगा, ट्री कवर में, जिसे नॉर्मली ओपन फॉरेस्ट बोला जाता है। आपके घर के आंगन में नीम का पेड़ लगा है तो फॉरेस्ट तो हो नहीं जाएगा, वो वृक्ष होगा, वो ट्री कवर में काउंट किया जाएगा। इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण भी बोला जाता है। ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाली संस्था कौन है? ये मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको हर 2 साल पे पब्लिश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी 2021 की रिपोर्ट हमारे पास है, अब अगली रिपोर्ट 2023 की होगी, इससे पहले 2019 की रिपोर्ट है। इस बार की रिपोर्ट में जो खास बात है 2021 की, ये आपको ध्यान रखना है। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में टाइगर कॉरिडोर को शामिल किया गया है, गिर के जंगलों को शामिल किया गया है, गिर फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया है। जो घर किसका है? एशियाटिक लायंस का है। ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। इस टाइगर कॉरिडोर में जितना फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट में जितना फॉरेस्ट कवर है, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। इस रिपोर्ट को पहली बार पब्लिश किया गया था 1987 में, और जो ये 2021 की रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट है। 1987 की ये पहली रिपोर्ट थी, ठीक है। भारत ने पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1998 में। राष्ट्रीय वन नीति की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1998 में राज्य वन नीति की घोषणा की। इस राष्ट्रीय वन नीति में एक क्लॉज है, एक प्रोविज़न है कि जितना भी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उस भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.33% पर फॉरेस्ट होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल 2021 की जो स्थिति है, यहाँ तक अचीव हम लोगों ने नहीं कर पाया। कुछ राज्यों की स्थिति ज़रूर है, 33% से ज़्यादा भी है, लेकिन ओवरऑल देखें अगर इंडिया की, तो अभी 33% हुआ ही नहीं। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसलिए मैं आप लोगों को ये बार बार याद कराता था, क्योंकि ये काम आता है, एनालिसिस करने में हेल्प मिल जाती है। टोटल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इंडिया का, और इसका आप 33% निकालेंगे तो लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। यानी इतने एरिया पे 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, स्क्रब्स वगैरह होना चाहिए, बट ऐसा भी है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग यूपी की स्थिति देखते हैं। यूपी का टोटल एरिया कितना है? 2.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ से आप कंपेयर करते रहें, ठीक है। ये बेमतलब के फैक्ट नहीं है, ये काम के फैक्ट है, मतलब के फैक्ट है। आप अपने घर में रहते हैं, घर का साइज आपको पता रहता है, X गज का है या फिर Y गज का है, जो भी हो, तो यहाँ पे यूपी का भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पास केवल 14,817 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है। अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो ये केवल 6.15% है। देख रहे हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है। ज़रूरत कितनी है? 33% की। नेशनल लेवल पे भी 33% चाहिए, और स्टेट लेवल पे भी सभी राज्यों को अपना अपना 33.33% करना है। लेकिन यहाँ पे आप गैप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप है। तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट जानना जरूरी है। इतना क्लियर है? आगे देखिए, अगर कंपेयर करें 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थिति बेटर हुई है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की
वृद्धि हुई है इस बार। कहीं पे फॉरेस्ट बढ़ गए होंगे, कहीं पे ट्री बढ़ गए होंगे, और पौधे रोपने की जो मुहिम चल रही है यूपी में, उसके कारण भी फ़र्क तो पड़ा ही है। तो 2 साल पहले जो प्लांटेशन हुआ था वो तो अब बड़े हो गए होंगे, तो वो भी इसमें काउंट हुआ होगा, तो ये बढ़ के आ रहा डेटा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, वन का आवरण बहुत ज़्यादा है, वनावरण बहुत ज़्यादा है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर सोनभद्र के पास है। ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो लखीमपुर खीरी के पास है। तो आपको दूसरा फैक्ट भी याद रखना है, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ये कभी कभी सीक्वेंस से पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पे तीसरा भी याद रखना पड़ेगा। पहला आपने सोनभद्र देखा, दूसरा लखीमपुर खीरी देखा, तीसरा याद रखना है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की स्थिति तीसरे नंबर की है, और मिर्ज़ापुर की लोकेशन सोनभद्र से बिल्कुल सटी हुई है। ठीक है, ये मिर्ज़ापुर रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम फॉरेस्ट कवर उत्तर प्रदेश में किस ज़िले के पास है, तो आपको सबसे पहले भदोही याद रखना है। और भदोही का तो नाम चेंज हो गया है, भदोही को संत रविदास नगर बोला जाता है। और संत रविदास नगर की लोकेशन कहाँ है? आपने जो मिर्ज़ापुर मार्क किया, इसी के जस्ट ऊपर ये संत रविदास है। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से इसको डिनोट किया है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वनावरण है। दूसरा कम फॉरेस्ट कवर मऊ के पास है। मऊ की स्थिति आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। और तीसरी स्थिति मैनपुरी की है। मैनपुरी के लिए आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा अभी एरिया वाइज। ठीक है, अभी हम लोगों को परसेंटेज वाइज भी पढ़ना है कि परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे सबसे कम है, कि वो भी फैक्ट पूछा ही जाता है। देखिए, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में सोनभद्र के पास है। इसको आपने एरिया में भी पढ़ा था और परसेंटेज में भी आप इसी फैक्ट को पढ़ रहे हैं, यानी दोनों जगह सोनभद्र कॉमन है। दूसरा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में चंदौली के पास, जस्ट ऊपर इसकी लोकेशन है। लोकेशन भी देखते जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग समझना, सोनभद्र से कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो आप साफ साफ देख रहे हैं चंदौली करता है, मिर्ज़ापुर कर रहा है। तीसरा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज चित्रकूट। देखिए यहाँ पे सब डेटा बदल गए। जो आपने एरिया वाइज पढ़ा था सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, दूसरा लखीमपुर खीरी में, तीसरा मिर्ज़ापुर में, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वाइज में सबसे पहला सोनभद्र, दूसरा चंदौली और तीसरा चित्रकूट। चित्रकूट यानी बुंदेलखंड में आ जाइए आप, ये चित्रकूट रहा। और सबसे न्यूनतम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज पहला स्थान है भदोही का, यानी संत रविदास नगर। इसको आपने एरिया वाइज भी पढ़ा था और परसेंटेज वाइज भी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दोनों फैक्ट कॉमन है, जैसे सोनभद्र में कॉमन थे। दूसरा सबसे कम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में मैनपुरी। मैनपुरी वेस्ट यूपी में आ जाइए। और तीसरा सबसे कम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में देवरिया। देवरिया के लिए चंदौली तक पहुँचे थे आप, गाजीपुर आइए, ऊपर मऊ आइए, इसके बाद ये देवरिया। ठीक है, ये परसेंटेज वाइज स्थिति रही। हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो भी फैक्ट पूछा जाएगा ज़्यादा पॉसिबिलिटी फॉरेस्ट कवर की है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ट्री कवर है कितना। उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने फॉरेस्ट कवर में देखी, वनावरण में देखी। अब यहाँ पे वृक्ष आवरण देखिए। टोटल एरिया हम लोगों ने कितना पढ़ा था उत्तर प्रदेश का? 2.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इतना देखा था। इस पूरे एरिया में जो ट्री कवर है उत्तर प्रदेश के पास वो है 7,421 किलोमीटर। और इसका कितना परसेंट होता है? बहुत कम परसेंट है, 3.08%। ट्री कवर कितना हो गया? 3.08%। मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो फॉरेस्ट कवर है, वन का आवरण है, वो 14,817 किलोमीटर स्क्वायर आपने देखा, जो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। और उसी तरह आपने ट्री कवर देखा, वृक्ष आवरण देखा, ये कितने एरिया पे? 7,421 किलोमीटर, जो बगल में फैक्ट लिखा हुआ है। और ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.08%। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। उत्तर प्रदेश के पास फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर टोटल कितना हो गया? 6.15 प्लस 3.08, ये कितना हो गया? जोड़िए, 8 5 13, ये 2 बचा और 6 3 9। यानी उत्तर प्रदेश के पास वन आवरण और वृक्ष आवरण कितना है? टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 9.23%। ये आपके पास फाइनल डेटा आया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देखना था। पूरे विश्व के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट सदा हुआ है। और जनजातियों के लिए फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आप लोग समझते हैं। तो जानवर आबाद रह सकेंगे, चिड़ियाँ आबाद रह सकेंगी, जैविक और अजैविक तत्व ठीक से काम करेंगे, इकोसिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इकोसिस्टम सही से काम करेगा क्योंकि फूड चेन सही से काम करेगी, फूड वेब सही से काम करेगी।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम लोग पहला पढ़ते हैं, जीरो पॉवर्टी, इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो पढ़ते हैं जीरो हंगर, इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनके टारगेट फिक्स नहीं करने पड़ेंगे। जलवायु अपने आप मस्त हो जाएगी। गोल नंबर 7 पे काम नहीं करना पड़ेगा। गोल नंबर 13 पे काम नहीं करना पड़ेगा। फॉरेस्ट में इतना ताकत है। ठीक है भैया, तो ये आज का टॉपिक होगा यूपी पीसीएस आरओ के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।